Everyone, good afternoon. Welcome to my channel. I hope everyone's doing well. So I welcome you all to another week ahead video. Okay, so let's discuss what's there for Nifty for the next week. जो trades हमारे running है उनमें क्या हो सकता है अगले हफ्ते, what's the best probability out there, and जो एक stock मेरे focus में है उसको discuss करते हैं very quickly. तो चलो निफ्टी से शुरू करते हैं फटाफट. तो निफ्टी पे ओके, द लास्ट वेयर वी लेफ्ट वाज, हमने ये अज्यूम किया था कि 17,462, ठीक है, एक बेस है जहां सपोर्ट ले सकता है. और ये मैंने आज नहीं बताया है, अब मेरे पहले के वीडियोस जा करके देखना. जब ये वाला ग्रीन कैंडल बना था ना, तो मैंने बोला था कि प्रोबेबिलिटी यहाँ से है ऊपर जाने की. ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं है. लेकिन एक चीज और बोला था मैंने कि फॉलो अप जिस भी साइड होगा उस साइड के मूव आने के चांसेस ज्यादा होंगे. ठीक है, तो जब ये वाला, और मैंने ये बोला था जब तक ये ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, ये वाला जो कैंडल था, ठीक है, I'll mark it out for you, ये वाला जो कैंडल था ना, इसका लो जब तक ब्रेक नहीं होता आई विल बी बुलिश. बट एज सुन एज ये लो टूटता है ना, आई विल गो शॉर्ट इन निफ्टी फॉर अ टारगेट ऑफ 17,462. ठीक है, वहां तक का मेरा टारगेट हो चुका है. ठीक है, बट नाउ व्हाट, now the probability from here is कि market is looking bearish to me. This structure is absolutely bearish out there. Okay, and अब मुझे यही लग रहा है कि हम इस चैनल में दोबारा से फंस चुके हैं. एंड अब ये हम नीचे ही जाएंगे, 17,000 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ, उसके बहुत सारे रीजंस है. ठीक है, सबसे पहला रीजन है यूएस मार्केट्स. ओके, ठीक है, दूसरा है बॉन्ड यील्ड्स. ठीक है, तीसरा है क्रूड ऑयल. ये तीन चीज, ठीक है, दीज आर नॉट लुकिंग वेरी पॉजिटिव राइट नाउ. ठीक है, वाई, लेट्स गो एंड चेक ईच ऑफ देम वन बाय वन. ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर गोइंग टू द ट्रेड्स, ओके, लेट्स कम टू द यूएस मार्केट्स. यूएस मार्केट्स अगर आप साफ देखोगे, कल का सेशन वाज वेरी बेयरिश विथ अ 4% राइज इन वोलेटिलिटी. एसजीएक्स निफ्टी को अगर आप देखोगे, राइट नाउ इट इज शोइंग अ 130 पॉइंट गैप डाउन. ओके, इट कैन चेंज टिल मंडे. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन अगर ये लेवल टूट रहा है 17,462 का और इसके नीचे का क्लोज मिल रहा है, तो देन टारगेट्स अप टू 17,000 आर ओपन. दैट इज द व्यू राइट नाउ फॉर निफ्टी, कि निफ्टी इज लुकिंग बेरिश राइट नाउ. ठीक है, अब बेरिश नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके फिर बेरिश होगा, क्योंकि अब यहाँ जिस मोमेंटम में है, देखो यहाँ आया एक लोअर हाई, ठीक है, अगेन एक नया लोअर लो. ठीक है, तो अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी कि थोड़ा सा पुल बैक होगा एंड फिर सेलिंग आएगी. ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर अनटिल एंड अनलेस, ठीक है, अब ये व्यू कब नेगेट होगा वो जान लो. जब तक ये लाइन, ठीक है, व्हाट इज दिस वैल्यू राइट नाउ ओवर हियर, ये देख लेते हैं. ठीक है, इफ वी क्लोज अबव 17,700, ओके, बाय एनी चांस दिस नेगेटिव व्यू विल गेट निगेटेड. ओके, तो 17,700 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमको ये बेरिश व्यू को निगेट करने के लिए, खत्म करने के लिए. एंड अगर गलती से ऑन मंडे इफ वी क्लोज बिलो 17,462 ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस, वी आर गोइंग टू टेस्ट 16,993, दैट इज द 17,000 लेवल्स. ओके, so that is the view for nifty and the view remains bearish right now. Okay, now come to the running trades. सुवेन फार्मा अगेन नथिंग टू वरी, इट्स सिंपली कंसोलिडेटिंग. ठीक है, इसी लेवल्स के अराउंड कंसोलिडेट कर रहा है. अगेन नथिंग टू वरी ओवर हियर. जेके पेपर, जितना इसकी तारीफ किया जाए कम है, कंसोलिडेट करता नहीं कि ब्रेकआउट देने के कगार पे आ जाता. अब इट इज रेडी टू गिव अ ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल, is ready to give a breakout of this level. It has already touched a breakout on the last trading session, but close नहीं मिला है. ठीक है, थोड़ा सा सप्लाई था वहां से, तो it is ready to break out over here. Okay, AWL again it is all good to set this टारगेट 640 को ब्रेक करने के लिए एकदम तैयार है. मंडे को इसको ब्रेक कर देगा. रिलायंस, रिलायंस में मेरा व्यू ये है ना कि अगर मार्केट बेरिश होगा, ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2547 का. ठीक है, 2547 का स्टॉप लॉस था अपना. ठीक है, तो अगर ये होगा ना, तो एक बार के लिए मैं इस ट्रेड को काटना चाहूंगा. ठीक है, एंड आई विल सी कि अगर ये 2551 के अराउंड सपोर्ट लेता, अगर ये 2550 के अराउंड सपोर्ट ले लेता है, ठीक है, तो देन आई विल अगेन रीइटरेट लॉन्ग्स इन रिलायंस. बट एज ऑफ नाउ अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आई एग्जिट. टाटा स्टील, इट्स फाइन, नथिंग टू वरी. HSCL,
नीचे गया था एक दिन, लेकिन फटाक से देखो उन्हीं लेवल से कितनी अच्छी बाइंग आई है, ठीक है। एंड इट इज बैक इन द कंसोलिडेशन जोन ऑफ 17.185 ऑन द बॉटम एंड 82.45 ऑन द टॉप। अब इसी रेंज में ये फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। जेके लक्ष्मी सीमेंट अगेन इट्स फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिलैक्सो, ठीक है, रिलैक्सो अगेन इट इज एब्सोल्युटली फाइन, मूव हुआ है, ठीक है, नीचे आया था, मूव हुआ है, मूव का थोड़ा सा पुल बैक हुआ है, पुल बैक के बाद एक बॉटम यहाँ कहीं बनना चाहिए, ठीक है, एंड देन इट विल मूव अवे। तो जब तक 1100 इज नॉट ब्रोकन इन रिलैक्सो एवरीथिंग्स लुक गुड। एक्शन में स्टॉप लॉस हो गया है 220 पे, मैंने स्टॉप लॉस रखा था, एक्चुअली 226 पे स्टॉप लॉस था, लेकिन मैं थोड़ा सा रूम देना चाह रहा था इसको ट्रेड के लिए, तो मैंने 220 पे एक एसएलएम ऑर्डर लगा दिया था, वो हिट हो गया तो मैं एग्जिट हो गया है एक्शन में। तो एक्शन इज क्लोज राइट नाउ, इट्स अ स्टॉप लॉस। प्राज इज लुकिंग वेरी बुलिश राइट नाउ, ठीक है, प्राज हैज ब्रोकन आउट ऑफ द कंसोलिडेशन लेवल्स, ठीक है, जो ये 7 अप्रैल से कंसोलिडेट कर रहा था, ऑलमोस्ट एक हफ्ते का कंसोलिडेशन का ये ब्रेकआउट दे चुका है वेडनेसडे के क्लोजिंग पे, ठीक है, एंड नाउ इट इज लुकिंग ऑल सेट टू टेस्ट आउट इट्स ऑल टाइम हाई ऑफ 448 के अराउंड का ऑल टाइम हाई है, वो टेस्ट करने के लिए एकदम पूरा रेडी है। एंड इस ट्रांच में आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 480 टू 490 प्राज, वेरी बुलिश ऑन इट, ओके। आरसीएफ अगेन ब्रेकआउट पुल बैक, अगेन थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश है, इट इज डेली डेली ट्रेड राइट नाउ, अगर स्टॉप लॉस जाएगा मैं इसको काट दूंगा, इसमें उतना अच्छा कन्विक्शन नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत अच्छा लंबे टाइम का ब्रेकआउट है, इसलिए मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, वरना एज सच अगर मेरा मन करे तो मैं आज के आज निकल जाऊँ, ठीक है, फ्रैंकली, बिकॉज आरसीएफ बहुत धोखेबाज किस्म का शेयर है। आज तक जब भी मैंने ट्रेड लिया इसमें, आज तक कोई सब्सटैंशियल प्रॉफिट नहीं हुआ है, बहुत मार्जिनल प्रॉफिट हुए हैं। अभी भी आप देखोगे 100.65 की एंट्री है, 108 109 तक गया था, फिर घूम करके 99 आकर के फिर अभी 103 पे है, ठीक है। तो दैट इज आरसीएफ फॉर यू। एंड उसके साथ साथ अगर हम देखें तो आईसीआईसी बैंक एकदम बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है, आईसीआईसी बैंक में देर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू वरी। अब अपने स्टॉप लॉसेस को उठा करके इस लेवल के अराउंड ले आओ 733, ठीक है, 733 के अराउंड ले आओ स्टॉप लॉसेस को उठा करके, या और थोड़ा सा अगर थोड़ा सा भी कंजर्वेटिव होना है तो 740 कर दो स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके, ठीक है, एंड इट इज गोइंग एब्सोल्युटली फाइन। एसआरएफ में मैं थोड़ा सा इसको रूम दे रहा हूँ, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है ऑफ 2596, तो अगर ये सपोर्ट टूट गया तो मैं निकल जाऊंगा, एग्जिट कर जाऊंगा, स्टॉप लॉस ले लूंगा एसआरएफ में। नहीं तो देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये जो मूव हुआ था उसका रिट्रेसमेंट हुआ है, यहाँ से फिर एक नया फ्रेश मूव यहाँ पे निकलेगा। तो लेट्स सी हाउ इट गोज आउट, तो जैसा होगा वैसा देखेंगे, ठीक है। जेएसडब्ल्यू स्टील इट इज स्टिल फाइंडिंग वेरी डिफिकल्ट टू गिव अ डेली क्लोजिंग अबव 768.30, बहुत अच्छा सप्लाई है इस जोन में, तो जब तक अब इन 768 780 के ऊपर क्लोज नहीं देता, मैं लॉन्ग नहीं इनिशिएट कर रहा हूँ जेएसडब्ल्यू में। नाउ द नेक्स्ट ट्रेड, ओके, द स्टॉक दैट इज देयर इन माय फोकस, ठीक है, इट इज जिंदल वर्ल्ड राइट नाउ, जिंदल वर्ल्ड वाइड। अगर आप देखोगे बहुत ध्यान से, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो, ये लेवल्स का ब्रेकआउट हुआ था इन द मंथ ऑफ जनवरी दिस ईयर, ओके, विद अ प्राइस एंड वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ था, ऑलराइट। अब इस लेवल से हमने ब्रेकआउट दिया, हम गए, हमने यहाँ टॉप बनाया, इट वाज अराउंड 355 360 के जोन में ये टॉप था, ठीक है, वहां से हम नीचे आए, हमने रिटेस्ट किया ब्रेकआउट वाले लेवल को, उन्हीं लेवल्स के अराउंड 3 4 बार सपोर्ट हो चुका है, ठीक है, ये 3 सपोर्ट्स इसने लिया है उसी ब्रेकआउट लेवल पे, ठीक है, फिर उसी लेवल से बाउंस बैक दिया, नहीं हो पाया सस्टेन, तो दिस इज अ हाई, ओके, दिस इज अ लोअर हाई, ओके, एंड उसके बाद फिर नीचे आया, ठीक है, इट इज अगेन अ कांस्टेंट बेस, ठीक है, दिस लो is similar to this low and similar to this low. Now what has happened, it tried breaking out from here, okay, in April, but it was again a lower high. तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जब हाइज जो है आपके नीचे आते जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लोअर हाइज, ओके, एंड आपका बेस कांस्टेंट है। तो अब हो क्या रहा है इसमें कि इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी के बाद से जो इसने ब्रेकआउट दिया था, एंड ये जो टॉप बना था जो फरवरी में, तो फरवरी मार्च एंड अप्रैल 3 महीने के ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन का अब ये ब्रेकआउट इस फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन, यहाँ पे सप्लाई थी, यहाँ टॉप बन गया, सप्लाई 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 सप्लाई, इन सप्लाईज को इसने एब्जॉर्ब करते हुए एक ब्रेकआउट दे दिया है विथ अ वेरी गुड प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन, ठीक है, वॉल्यूम्स इज वेरी नाइस ओवर हियर, अगर आप देखोगे ध्यान से, ठीक है, तो वॉल्यूम
एवरेज 21 डेज का वॉल्यूम है 1.5 लाख शेयर का, और वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन पे 7.5 लाख शेयर आए हैं, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई एम प्लानिंग ओवर हियर, I am planning to take a very small quantity over here because market is not looking that bullish right now. तो there is a very high probability कि जितने breakouts हो रहे हैं वो fakeouts होने के बहुत अच्छे chances हैं। तो अगर ये वाला जो हाई है, ठीक है, इस दिन का जो हाई है इट्स अराउंड 336.4, 336.4। अगर ये 336.4, 336.4, ठीक है, अगर इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, इफ इट इज ट्रेडिंग greater than 336.4 for at least 30 minutes, I will initiate a long, ठीक है, with the day low as the stop loss, okay, and I look for a target of first target of 355, क्योंकि अगर 355 इसने ब्रेकआउट दे दिया, माइंड इट, ये जो आप चैनल यहाँ देख रहे हो ना, इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसके ऊपर यहाँ पे, तो बहुत अच्छे इसमें लेवल्स मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। तो दिस इज द ओनली स्टॉक दैट इज एक्स्ट्रा देयर इन माय फोकस राइट नाउ। आई एम ट्राइंग टू कीप नंबर ऑफ ओपन पोजीशंस वेरी लो। मार्केट इज लुकिंग एब्सोल्युटली चॉपी, तो पोजीशन साइजिंग छोटा कर दो, ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पोजीशन साइजिंग काट दो, ठीक है, जितना हो सके उतना मिनिमम कर दो, एंड नंबर ऑफ ट्रेड्स को भी कट आउट करने की कोशिश करो। एंड यस, फॉर द कमिंग 15 डेज फोकस ऑन टेक्सटाइल सेक्टर, okay, that is the only, what to say, hint that I can provide right now is textile sector is looking bullish। आप जा करके चार्ट्स खोल करके देखना टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक्स के, टेक्सटाइल इज लुकिंग वेरी बुलिश। ऑल दी स्टॉक, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर गिविंग ब्रेकआउट्स, तो आप वहां जाकर के देखना। टेक्सटाइल इज गोइंग टू बी ऑन माय फोकस फॉर द नेक्स्ट 2 weeks, ओके। So that was all for this video, okay, thank you all for watching this video. Have a nice long weekend, and I'll catch you back again on Monday with another technical analysis video. So thank you and bye bye.